तो इसलिए अब्बू मेरे मामलों में नहीं आते। अब्बू कहते तेरी माँ बैठी है, तेरे मामलात हो जाने, उसने तुम्हारी शादी की है, तो मैं तो बीच में नहीं आऊँगा। मैं तो उसके आगे ऊँची आवाज़ में या ऐसे उसको देख के भी नहीं बात कर सकती। वो तो मुझे इतना मारता है कि तूने मुझे घूरा है या मेरी तरफ देखा है या मुझसे फ़िज़ूल कोई सवाल किया है। इनकी वजह मेरे खावंद की माँ है और उसके पहले बच्चे हैं। वो बच्चे बहुत शरारती हैं, बदतमीज़ हैं और कोई भी नुकसान करते हैं, चीज़ें उठा के बेच आते हैं तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्योंकि 102 बुखार था मुझे, तो उसने आके मुझे बल्लों से मारना शुरू कर दिया। तो उसने मुझे इस बात से मारा कि तुमने उसे ठंडे पानी में दूध दिया बच्ची को बना के। बस वो माँ के पीछे लग के मुझे इतनी सी बात पे उसने मुझे इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा मुझे। मेरे इतने ज़्यादा नील बने हुए हैं जिस्म पे, निशान बने हुए हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। बात पता है क्या, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को जो अपनाएगा मैं उसको अपनाऊँगी। ये ना हो कल की तरह इसकी तरह फ्रॉड हो, मेरे साथ धोखा हो। अगर कोई अच्छा मिलेगा इंसान तो मैं ज़रूर शादी करूँगी, लेकिन मैंने बाहर भी लड़कियाँ रखी हुई हैं काफ़ी सारी, तो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसकी बातचीत है और बाहर भी ताल्लुकात हैं गलत किस्म जी, के। ताल्लुकात गलत हैं, गलत लड़कियों को इस्तेमाल करता है, आगे ले जाता है, तो उसके बड़े मतलब गलत काम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक ऐसी बहन बैठी हुई हैं जिनकी खावंद की ऑलरेडी शादी हुई थी, लेकिन हमारे माँ बाप जब हमारे रिश्ते करते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो पहले तहकीक करें कि ये जिस शख्स के साथ अपने बेटे या बेटी की शादी हम करने लगे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इनके वालिदैन ने भी यही गलती की कि किसी के ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी की शादी कर दी और बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। ये सारा क्या माजरा है, इस बहन से जानते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, ये जो आपने बताया कि मेरा खावंद जो है आपकी शादी से पहले ही शादीशुदा था, जी। तो ये क्या माजरा है जिस औरत ने आपका रिश्ता करवाया, तो उसने आपको गाइड नहीं किया, बताया नहीं था कि वो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है? जी नहीं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, तो पता नहीं बीच में क्या मामला था, क्या नहीं, उसने हमसे क्यों नहीं बताया, लेकिन वो उनका कहना है कि हमने इनको सारा बताया हुआ था। अच्छा। वो जब हम उनको पास जाते थे ना, मतलब जैसे-जैसे वो मेरे पे ज़ुल्म करता था, तो उसने वहाँ से बस वो कोठी चेंज कर ली और फिर पता नहीं गायब हो गई, नंबर-शंबर चेंज कर लिए। अच्छा, आपके माँ-बाप को उस औरत पे इतना भरोसा था कि उन्होंने उसके कहने पे आपकी शादी कर दी? मेरी अम्मी जो है ना, वो तकरीबन 10 साल से उनके पास थी। हुँ, उनके घर में मतलब रैश उनकी जो सास है ना, हुँ। जिन्होंने रिश्ता करवाया वो आंटी की ना बहू है, अच्छा। जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया। तो अम्मी ने उसको बहन बनाया हुआ है बस, इसलिए 10 साल से रह रही हैं, तो इसलिए बड़ा भरोसा करती हैं। क्योंकि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि जो ऐसा कोई सीन हो। इस पता नहीं इन्होंने क्या बदला लिया क्या नहीं, तो बस समझ में नहीं आया और खुद भाग गई हैं अब तो मिलती भी नहीं, पूछती भी नहीं है। हालाँकि मेरे शौहर से और मेरे चाचू-ससुर से जो है ना, उनका राब्ता है अभी भी। अच्छा। जी। ठीक हो गया। अच्छा बताइएगा कि जब आपकी शादी हो गई, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपको उसके बाद पता चला है, तो जब आपको ये पता चला कि मेरा शौहर ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके माँ-बाप को पता चला, तो आपका और आपके माँ-बाप का क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं, बाप तो मेरा पहले मना करता रहा, जी हुँ, शादी ना करो, मैंने अपने भाई के घर करनी है। हुँ। तो अब्बू की बात अम्मी ने नहीं मानी। अम्मी और जो मामू है मेरे, वो और मेरे मेरा बेनोई जो है, ये हुँ, तीनों राज़ी थे। मेरा जो है ना, हुँ। अब्बू नहीं राज़ी था शादी से ना मेरी अच्छा। से। तो इसलिए अब्बू मेरे मामलों में नहीं आते। अब्बू कहते तेरी माँ बैठी है, हुँ। तेरे मामलात वो जाने, उसने तुम्हारी शादी की है, तो मैं तो बीच में नहीं आऊँगा। तो आपने कोई अपने शौहर से कोई इस बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि आपने मेरे साथ फ़रेब की है? मैंने काफ़ी मतलब मैं बोलती, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, जब मैं पूछती हूँ तो वो मुझे हुँ। मारना शुरू कर देता है। अच्छा। मैं तो उसके आगे ऊँची आवाज़ में या ऐसे उसको देख के भी नहीं बात कर सकती, वो तो मुझे इतना मारता है कि तूने अच्छा। मुझे घूरा है या मेरी तरफ देखा है या मुझसे फ़िज़ूल कोई सवाल किया है। उसने तो मुझे कोई हक़ ही नहीं दिया, यहाँ तक तो मैं उससे ये भी नहीं पूछ सकती आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना हुँ, कमाते हो, आप कब लेके आते हो कमाई? हुँ। मुझे उसने कोई हक़ ही नहीं दिया हुआ। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं।
अच्छा, ये जो 6 साल गुज़रे हैं, इन 6 सालों में आपका खर्चा वग़ैरह प्रॉपर आपको मेंटेन आपका ये खर्चा देता रहा? नहीं, मुझे तो तंग करता रहा, मेरे घर हुँ। वाले मेरा खर्चा करते रहे पहले स्टार्टिंग तो। अच्छा। मतलब वही मेरा सब कुछ ला के देते थे, कपड़े, हुँ, जूती, जो भी मुझे चीज़ की ज़रूरत होती मैंने घर में बताना, इसको तो मैं बोलती नहीं थी। हुँ। इसको बोलूँ तो ये मुझे आगे से हाथ उठाता है मेरे पे। अच्छा। तो बस मैं डरती इसको बोलती नहीं थी, जिस चीज़ की बीमार होना है तब भी उन्होंने आके मुझे दवाई ले देनी हुँ। है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़नी है उन्होंने मुझे लेके देनी है। तो अच्छा। बस ये मेरे पे ज़ुल्म ही ज़्यादा करता रहा है। अच्छा, जो आपकी सौतन है, जो आपके शौहर की पहली बीवी हैं, वो कहाँ पे हैं इस टाइम? वो इस टाइम अपने घर है, मतलब उसने शादी कर ली है ना, उधर भी उसने बच्चे पैदा कर लिए, 3 उसके बच्चे फिर हो गए हैं। अच्छा, अच्छा, ये आपके शौहर कभी छोड़ गई है? हाँ जी, मेरे शौहर को छोड़ गई है। तो जब हमारा निकाहनामा दर्ज नहीं हो रहा था तब भी बस उसको उसने तलाक दी है। अच्छा, मेरी तो शादी को तकरीबन 3 साल हो गए थे, हुँ। फिर जाके उसको तलाक हुई है हुँ। पहली को। अच्छा, जब आपकी सौतन तो अब आपके साथ नहीं रह रही, तो ये आपके घर में ये जो लड़ाई-झगड़े आपके साथ होते हैं, आपके ख़ावंद की और आपकी, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह मेरे खामद की माँ है अच्छा। और उसके पहले बच्चे हैं। हुँ। वो बच्चे बहुत शरारती हैं, बदतमीज़ हैं और हुँ। कोई भी नुकसान करते हैं, चीज़ें उठा के बेच आते हैं तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, हुँ। मम्मा ने ये किया है। तो वो बस मेरे पे चढ़ाई हो जाती है और अच्छा। जो मेरी सास है, वो तो मेरी शुरू से दुश्मन है ना, मुझे तो अपना नहीं रही, शुरू से ही नहीं उसने हुँ। अपनाया। तो वो भी बस कोई ना कोई तोहमत, इल्ज़ाम मेरे पे लगा देती है। घर बैठी हूँ मैं तो पीछे से फ़ोन करके कहेगी वो तो बाहर फिर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हुँ। तो मैं घर पे ही होती हूँ। अच्छा, बहन ये बताइएगा, जो लास्ट टाइम आपका आपके ख़ावंद के साथ झगड़ा हुआ है, जिस पे आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मारा है बैट से, डंडों से, और उन्होंने जो है ना थप्पड़ वग़ैरह भी काफ़ी, नाज़रीन हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, आपको यकीन कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इनके निशानात इनके जिस्म पे और इनके इनके चेहरे पे हैं, इन्होंने बताया। तो बहन बताइएगा, जो लास्ट टाइम झगड़ा हुआ उसकी वजह क्या थी? गलती तो मेरी कोई नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, मुझे कहा गया था घर से बाहर नहीं निकलना, मैं सारा हुँ। कुछ ही कर रही थी। अच्छा। इसकी माँ को सँभाल, इसके बच्चों को सँभाल, सारे काम-शाम सब कुछ कर रही थी। हुँ। एकदम से तबीयत ख़राब होगी, बुखार हुँ। की हालत में कोई भी नहीं उठ सकता। मैं हुँ। बुखार से पड़ी थी, हुँ। तो मुझे मेरे देवर ने कहीं आवाज़ दी, मुझे नहीं होश थी, हुँ। क्योंकि 102 बुखार था मुझे। तो अच्छा। उसने आके मुझे बल्लों से मारना शुरू कर दिया। बल्लों हुँ। से मार के मुझे उठाया उसने। हुँ। तो फिर मैंने अपने अगले दिन शौहर आया तो उसको बताया तो उसने कोई भी बात नहीं की अपने भाई से या अम्मी से कि हुँ। आप लोगों ने उसको मारा है बेटा, ये जो भी किया क्यों किया है, हुँ। उसको बुखार था, उल्टा उसको दवाई लाने के बजाय आप उसको मारते रहे। नहीं, उसने हुँ। ऐसे बोला। हुँ। उल्टा वो भी मुझे इग्नोर करके ना तो खुद खाना खाया, मुझे कहता खाना दो, हुँ। और सो गया। फिर जब मैं उठी तो मैंने बच्ची को दूध बना के दिया, हुँ। तो ओवन था वो उसकी अम्मी ने अपने कमरे में रख लिया। अच्छा। तो मैंने ठंडे पानी में दूध बना दिया क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुँ। मैं सिलेंडर निकाल के वही चला लूँ क्योंकि हमारा हुँ। गैस नहीं आ रहा था। हुँ। तो बस मैंने बना के पिला दिया, इतना मुझे बुखार था। तो उसने मुझे इस बात से मारा कि तुमने उसे ठंडे पानी में दूध दिया बच्ची को भी बना के। बस वो माँ के पीछे लग के मुझे इतनी सी बात पे उसने मुझे इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा मुझे। मेरे इतने ज़्यादा नील बने हुए हैं जिस्म पे, निशान बने हुए हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो आप बहन बताएँ कि अभी आप अपना घर छोड़ के और अपनी माँ-बाप के घर आ चुकी हैं, 2 बच्चे भी हैं आपके साथ, तो वहाँ पे आप कैसे गुज़ारा कर रही हैं अपना? एक ही भाई मेरा ख़्याल करता है, बाकी भाई ख़्याल नहीं करते हैं। वो भी अच्छा। शादीशुदा है, उसको भी बच्चा होने वाला है, वो हुँ। उसको देखे या मुझे देखे। अच्छा बहन, मतलब जिस ख़ावंद ने आपको घर से मार के निकाल दिया है, अभी भी कोई चांस हैं वापस जाने के, या वा उनसे डिवोर्स लेने का इरादा है? मैंने अब फ़ैसला कर लिया कि मैंने उसके साथ नहीं रहना है, हुँ। तो मैंने अब उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई करनी है। मैंने अपना हुँ। मेडिकल करवाया है, हुँ। तो बस मैंने वो रिपोर्टें लेके अपनी बस जा रही हूँ थाने। जो मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाह रही, मैंने फ़ैसला कर लिया है। उसको ठीक। मैंने सबक देना है, हुँ। कल को अगर किसी और के साथ भी ऐसा ज़्यादती ज़ुल्म ना करे। हुँ। उसकी पहली बीवी के साथ भी वो ऐसे ज़्यादतियाँ, ज़ुल्म, इल्ज़ाम लगाता रहा, उसने सच्चा कर दिया, भाग गई किसी के साथ। हुँ। अब वो मेरे साथ भी यही सीन कर रहा है, तो मैं तो ऐसे नहीं कि मैं भाग के चली जाऊँगी या ये, मैं लेकिन इसको सबक दूँगी लाज़मी। उसके बाद जो भी मेरा फ़ैसला है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी।
अच्छा, अभी आपकी 23 साल एज आपने बताया, 2 सिर्फ़ बच्चे हैं और ज़ाहिर बात है पीछे एक लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है। इसके जिसके साथ आप अभी निकाह में इसके साथ आपने रहना नहीं है, आपने बोला कि आप खुला लेना चाहती हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और मुख़य्यर हज़रात जो देख रहे हैं, अगर वो आपके साथ शादी की ख़्वाहिश रखें, कोई ऐसा व्यूअर्स हमारा या मुख़य्यर हज़रात में से कोई कहे कि जी मैं इसका सारा ख़र्चा उठाता हूँ, इसके बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, तो कोई शादी का इरादा है आगे मुस्तक़बिल में? देखिए, बात पता है क्या, मेरे हुँ। बच्चे हैं, मेरे हुँ, बच्चों हुँ। को जो अपनाएगा मैं उसको अपनाऊँगी। हुँ, ये ना हो कल की तरह इसकी तरह फ्रॉड हो, मेरे साथ धोखा हो। हुँ। अगर कोई अच्छा मिलेगा इंसान तो मैं ज़रूर शादी करूँगी, लेकिन नहीं तो नहीं मैं करूँगी। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की बातें सुनी हैं कि इनके ख़ावंद ने ऑलरेडी शादी की हुई थी, वो भी किसी के साथ भाग गई। जो सेकंड वाइफ़ ये हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ भी उन्होंने तशद्दुद किया और इनकी सास जो है, इनके ख़ावंद की अब तीसरी शादी करवाना चाहती हैं। शायद एक वजह मेरे ये भी। खामन ने बाहर भी लड़कियाँ रखी हुई हैं काफ़ी सारी, अच्छा। तो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसकी बातचीत है। और बाहर भी ताल्लुकात हैं गलत किस्म जी, के। ताल्लुकात गलत हैं, गलत लड़कियों को इस्तेमाल करता है, आगे हुँ, ले हुँ। जाता है, हुँ, तो हुँ। उसके बड़े मतलब गलत काम करता है, ठीक है, तो इसलिए तो वो मेरे पे ज़्यादतियाँ करता रहता है। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन के इनकी सास जो है अपने बेटे का तीसरा निकाह करवाना चाहती हैं। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि वो इनको अच्छा नहीं समझते या सही नहीं रखते, ख़र्चा नहीं देते और इनके साथ ज़ुल्म और ज़्यादती करते हैं। तो हमारी बहन बहुत मजबूर होके मीडिया पे आई है कि ये अपने माँ-बाप के घर रह रही हैं और वो भी गरीब हैं। वो अपना खुद का ख़र्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो अपनी बेटी और उनके 2 बच्चों का ख़र्चा कैसे अफ़ोर्ड करें। तो अपने मुख़य्यर हज़रात से ये रिक्वेस्ट करेंगे, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़ के इमदाद करें, इनका सहारा बनें। अगर आप इनका सहारा बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए मज़ीद तरक्कियों और कामरानियों का रास्ता खोलेगा। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल्स पे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।